दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है हम सबको चाय की ज़रूरत होती है और हमारे हिंदुस्तान में हर सुबह चाय लोग बहुत ही बढ़िया मज़ा में पीते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे चाय के होलसेल बिज़नेस के बारे में। चाय के होलसेल बिज़नेस किस तरह से कर सकते हो, इसमें कितना मुनाफा होगा, कैसे मार्जिन होगी, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नए बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए ये वीडियो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, चाय पत्ती का इस्तेमाल आटा, चावल, दाल, नमक की तरह हर घर में यूज़ किया जाता है। अमीर हो या गरीब हो, थोड़ा या ज़्यादा, हर घर परिवार में चाय पत्ती ज़रूर खरीदी जाती है। इस बिज़नेस को आप छोटे लेवल से शुरू करके बड़े लेवल तक ले जा सकते हो। इसे आप अपने ब्रांड बना के भी बेच सकते हो। तो दोस्तों, चाय पत्ती हमारे देश के कई हिस्सों में होती है, लेकिन जो असम और दार्जिलिंग की चाय होती है वो सबसे अच्छी चाय मानी जाती है। ये चाय पत्ती का बिजनेस बहुत ही डिमांड वाला बिजनेस है, क्योंकि हर सुबह उठते ही चाय की ज़रूरत होती है, इसलिए चाय की डिमांड जो है 12 ही महीने चलती रहती है। तो आइए दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि इस बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस बिज़नेस को 5,000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक इसको आसानी से शुरू कर सकते हो। साथ ही में आपको इसमें एक गोडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन शुरुआत में आपको गोडाउन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ, फिर बाद में आप गोडाउन लो। शुरुआत में आप इसको घर से भी शुरू कर सकते हो। तो शुरुआत में आप इस बिज़नेस में पढ़ते हो तो आप 5,000 रुपये से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। और अगर आप इसको बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हो, आपका बजट बड़े लेवल पे है, तो फिर आप 5 या 10 लाख रुपए से भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। जैसे कि आपको आपका खुद का ब्रांड शुरू करना है, आपके खुद के ब्रांड से आपको चाय बनानी है और मार्केट में सेल करनी है, तो उसके लिए बजट बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके लिए आपको 1,000 स्क्वायर फीट गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी, 5 या 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। लेकिन आप इस बिज़नेस में नए हो तो आप शुरुआत में 5,000 रुपये लगा कर ये बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको ये चाय का बिज़नेस शुरू करना है तो आपको माल कहाँ से ख़रीदना है। तो दोस्तों, अगर आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके शुरुआत में ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो आप आपके नज़दीकी आजू बाजू में जो चाय के होलसेलर होते हैं, जो बड़े पैमाने में माल मंगवाते हैं, ऐसे होलसेलर से आप खरीद सकते हो, ताकि आप शुरुआत में बिज़नेस शुरू करके फिर उनसे लेके मार्केट में बेच सको। लेकिन आपको इस बिज़नेस में अच्छे नॉलेज है और आप बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हो, 10 या 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको जो ये माल है, आपको डायरेक्ट जो मंडी होती है, चाय की जो मंडी होती है, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। तो ये जो चाय की मंडी है, अगर हम लोग इन मंडी की बात करें तो कलकत्ता में टी ऑक्शन करके है और गुवाहाटी में टी ऑक्शन करके है। ऐसे दो बहुत बड़ी मंडी है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में आसाम और दार्जिलिंग की चाय बहुत ही फेमस है, यानी कि उसकी आसाम और दार्जिलिंग की चाय बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा दूसरे भी स्टेट है जहाँ पे चाय की खेती होती है, जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ से भी आप चाय मंगवा सकते हो, लेकिन आसाम और दार्जिलिंग के मुकाबले यहाँ पे चाय आपको थोड़ी महंगी हो सकती है। तो अगर आप डायरेक्ट बड़ी मंडी से मंगवाना चाहते हो तो आप कलकत्ता टी ऑक्शन और गुवाहाटी टी ऑक्शन से आप मंगवा सकते हो। और आपको ये जो होलसेलर है या फिर ये मंडी आपको कैसी ढूंढनी है, तो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन गूगल में डाल के। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप ढूंढते हो तो एक चीज़ इसमें याद रखना, आपको ऑनलाइन जब भी आप ढूंढते हो तो ऑनलाइन पेमेंट आपको नहीं करना है कि आप पहले पेमेंट डाल दो फिर हम लोग माल देंगे। आपको पहले अच्छे से वहाँ पे जाके विजिट करनी है, माल देखना है, तभी पेमेंट करना है और तभी वहाँ से माल आपको खरीदना है। या फिर अगर आप गुवाहाटी या कलकत्ता के टी ऑक्शन मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे ब्रोकर हाउस होता है, तो आप ब्रोकर को पकड़ के भी ये चाय खरीद सकते हो। अगर आप ब्रोकर को लेकर अगर डील करते हो या सौदा करते हो तो आपको बहुत ही आसानी होगी, माल भी आपको अच्छा मिलेगा और आपको पेमेंट में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हो सकता है ये जो ब्रोकर होते हैं आपके जितनी की आप खरीदी करोगे, जितनी की चाय लोगे, उतने अमाउंट पर आपको 2 या 3% तक कमीशन ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको माल में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो अभी हम लोग को ये जानते हैं माल खरीदते वक्त आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर ये चाय की हम लोग बात करें तो ये चाय की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो मैं आपको ज़रा चाय के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप ये बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो आपको थोड़ी चाय की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो चाय होती है वो बड़े दाने वाली होती है, छोटे दाने वाली होती है। इसमें अलग अलग प्रकार के ग्रेड होते हैं। अगर इसके ग्रेड की हम लोग बात करें तो BOPL, BPS, BOPSM, BP, इस तरह के अलग अलग ग्रेड होते हैं। अगर आपको ये ग्रेड जानने हैं तो आप जहाँ से माल खरीदते हो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो, ताकि आपको पता चले आप जिस एरिया में बिजनेस करने वाले हो इस एरिया में किस प्रकार की ग्रेड की चाय चलती है। तो इस तरह से ये इसके ग्रेड होते हैं। और अगर हम लोग चाय की बात करें तो 3 तरह की चाय आती है। एक तो प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी रीप्रोसेस चाय अभी हमारे हिंदुस्तान में बैंड कर दी है, क्योंकि रीप्रोसेस चाय ज़्यादा चलती नहीं है। ये रीप्रोसेस चाय की क्वालिटी बहुत ही थर्ड क्लास होती है। बहुत सारे लोग कहते भी है कि 80 रुपये 90 रुपये, और शायद मिलती भी होगी मार्केट में 80 रुपये किलो 90 रुपये किलो, लेकिन फिर इस चाय में इतना दम नहीं होता है। 1 या 1.5 महीने में ये चाय ख़राब हो जाती है, इसलिए आपको रीप्रोसेस चाय नहीं खरीदनी है। प्राइमरी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, तो आपको शुरुआत में प्राइमरी की क्वालिटी वाली चाय ही खरीदनी है। और आप जिस एरिया में चाय का बिजनेस करने वाले हो उस एरिया में आपको एक ही तरह की क्वालिटी रखनी है, क्योंकि अगर हर बार आप अगर क्वालिटी चेंज करते रहोगे तो चाय का जो जायका है वो चेंज होता रहेगा। इससे आपके कस्टमर पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कस्टमर आपके टूट जाएंगे। तो जिस तरह की क्वालिटी की चाय आप मंगवाते हो उसी तरह की चाय आपको रेगुलर बेचनी है। तो इस तरह से ये चाय होती है। और माल खरीदते वक्त आपको एक ही जगह से माल खरीदना है। तो अभी बात करते हैं, अगर आप ये बिज़नेस शुरू करते हो तो चाय आपको बेचनी कैसी है, ये चाय आपको कहाँ बेचनी है और आप किस तरह से इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों ये जो चाय है, हम सभी को पता है चाय जो होती है वो जो किराने स्टॉल होते हैं छोटे छोटे, वो किराने स्टॉल में चाय बिकी जाती है। तो अगर आप खुद का ब्रांड बनाते हो तो आपके ब्रांड के नाम से आप ये किराना दुकान में जाके मार्केटिंग कर सकते हो। आप सेल्समैन रख सकते हो, वो सेल्समैन जाके उस किराने दुकान में मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ये अगर आप शुरुआत में 5,000 का माल मंगवाते हो तो आपको इसमें अगर आप डोर टू डोर मार्केटिंग करते हो, क्योंकि रिटेल में डोर टू डोर मार्केटिंग करोगे तो इस पर आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। डोर टू डोर मार्केटिंग मतलब आप जिस एरिया में रहते हो उसके आजू बाजू के एरिया में आपने एक छोटा सा 2 व्हीलर ले लिया और 2 व्हीलर पे आपने छोटे छोटे चाय के पड़ी के बना लिए, और वहाँ पे जाके अगर आप डोर टू डोर मार्केटिंग करते हो तो उसमें आपको मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक बार अगर आप डोर टू डोर मार्केटिंग करोगे, एक बार अगर आपका कस्टमर बेस बन जाएगा, आपके ग्राहक रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलर चाय लोगों को लगती है और आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपको दोबारा वहाँ पे मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पे चाय बिकती है ऐसे जगह पे आपको शुरुआत में चाय बेचनी है। और अगर आपने अच्छे से आपका ब्रांड किया तो आप अपने चाय के ब्रांड को ऑनलाइन भी बेच सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक छोटा सा शॉप लेके पेपर में इश्तिहार दे के कि हम चाय रखते हैं, तो सिर्फ चाय का एक अच्छे से स्टॉल डाल के भी आप इस चाय को बेच सकते हो। इसके बाद अगर आप ये होलसेल का बिजनेस नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट चाय नहीं बनाना चाहते हो, तो आपके एरिया में जो ऑलरेडी पहले से चाय चल रही है, जो ज़्यादा ब्रांडेड चाय होती है, ऐसे ब्रांडेड चाय की फ्रेंचाइजी या फिर आप डीलरशिप लेकर भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। लेकिन फिर डीलरशिप लेने को फिर आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एजेंसी या डीलरशिप लेने में सिक्योरिटी आपको 2 से 4 लाख रुपए देना होगा। उसके लिए आपको गोडाउन लेना होगा, व्हीकल लेना होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ सकता है। तो इस तरह से आपको इसकी मार्केटिंग करनी है। अब ये बिज़नेस शुरू करने को आपको कौन से लाइसेंस लगेंगे, तो दोस्तों अगर आप 5 या 10 हज़ार डाल के शुरुआत में डोर टू डोर मार्केटिंग करते हो तो आपको शायद इसमें किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को करने के लिए सोच रहे हो, या फिर आपने छोटे से शुरू किया और आप बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को ले जाते हो, तब आपको एक GST लाइसेंस लेना होगा। उसके बाद आपको नगर निगम से शॉप एक्ट लाइसेंस लेना होगा, जिसे गुमास्ता कहते हैं। उसके बाद अगर आप आपके खुद के ब्रांड के नाम से चाय बनाते हो तो आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि ब्रांड रजिस्टर का सर्टिफिकेट लेना होगा। तो इस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट लेने होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग इस बिज़नेस के प्रॉफिट और मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाय ये मार्केट से या मंडी से ख़रीदते हो तो आपको 140 रुपये से लेकर 180 रुपये केजी के हिसाब से मिलती है। फिर वो निर्भर करता है आप कितनी क्वांटिटी उठा रहे हो। ज़्यादा क्वांटिटी में उठाओगे तो शायद आपको सस्ता हो सकता है। तो अगर आप रोज़ाना नहीं ज़्यादा
अगर आप 5,000 रुपये डाल के अगर रोज़ाना आप औसतन 10 किलो भी बेच देते हो चाय, तो भी आपको 600 से 700 रुपये इसमें मुनाफा आसानी से हो सकता है। यानी कि महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो। फिर अगर आप बड़े लेवल पे शुरू करते हो और आपका टारगेट बेस इस पे रखते हो कि 10 किलो की जगह आप 100 किलो 150 किलो बेचते हो, तो भी 2,000 से 3,000 रुपये मुनाफा इसमें आपको आसानी से पर डे मिल सकता है। तो इस तरह से इसमें आपको मुनाफा मिलेगा, लेकिन वो मुनाफा निर्भर करता है आपके मार्केटिंग पर, आप कितनी मेहनत करते हो उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।